मैं सोनू दून मालप्रिया, भाई मालपुर किसान मजदूर संगठन 00619। तो भाई देवेंद्र बुला रहा है, भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो भाई इसके काम को देखते हुए और जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, तो भाई हमने भी, हम भाई के साथ ही हैं, जनता सरकार मोर्चा, जनता सरकार मोर्चे के साथ। तो भाई हम दोनों संगठन, और भी भाई हमारे कई भाई मिल रहे हैं जो संगठन है, तो हम इनके साथ मिलकर, हम एक दूसरे के साथ मिलकर 23 तारीख की जो शहीद भगत सिंह की जो यहाँ हमारी रैली है, रैली का कार्यक्रम है अपना शहीदी दिवस, हाँ शहीदी दिवस के लिए उपलक्ष्य में। तो भाई समालका अनाज मंडी में, अभी हम समालका किसान भवन में खड़े हैं। तो भाई इसमें जितने भी हमारे गांव गुआंढ के भाई हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, इसे यही समझना भाई सोनू भाई का ही प्रोग्राम है, देवेंद्र भाई में सोनू भाई में कोई एक ही रास्ते हैं, हमारी एक ही मंजिल है। तो हम इकट्ठे होकर अपने समाज को एक आईना दिखाने का काम करेंगे। और देवेंद्र भाई बहुत बढ़िया भाई है और इसकी कई चीज़ें हमने देखी हैं जो समाज के हित में हैं, तो इसलिए हम भाई के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर भाई की लड़ाई लड़वाएंगे। और भाई जितने भी हमारे किसान मजदूर संगठन सोनू मालप्रिया से जुड़े हुए हैं सभी भाई, भाई 23 तारीख को यहाँ 10 बजे का 11 बजे का सुबह 10 बजे का प्रोग्राम है, नई अनाज मंडी समालका, जिला पानीपत, हरियाणा में। तो भाई सभी भाई आओ और सभी भाई के विचार सुनो, हम भी अपनी बात कहेंगे। और भाई लड़ाई देखो, आप लोगों ने ठीक लगती है तो साथ देना, नहीं ठीक लगती है तो कोई बात नहीं भाई, हमने तो जो हमारी आत्मा ने कह रखा है भाई ये लड़ाई हम समाज के लिए लड़ेंगे, तो हम अपनी मंजिल पे चल रहे हैं। इसमें कुछ भाई जुड़ेंगे, कुछ टूटेंगे, कुछ रूठेंगे। तो भाई हमारे साथ जो भाई हमारे विचारों का है, तो भाई उसके साथ हम खड़े होकर मिलेंगे, काम करेंगे। तो भाई हम देवेंद्र भाई के साथ खड़े हैं और ये हमारे साथ खड़े हैं। अब भाई सारे सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। देवेंद्र भाई से ज़्यादा इस कार्यक्रम के अंदर जो मुख्य जो भूमिका है और जो मेन लीड रोल है वो अपने रविंद्र भारतीय भाई का है। रविंद्र जी जो है, इनके नेतृत्व में आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमने सब ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया है इस कार्यक्रम के लिए। और ये कार्यक्रम में जनता सरकार मोर्चा की सारी विंग, जितने भी लोग लगे हुए हैं और दूसरे किसान संगठन, मतलब इसको आप ये समझ के चलिए कि ये किसी संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं है या किसी व्यक्ति का कार्यक्रम ना हो करके ये समाज का कार्यक्रम है। शहीद भगत सिंह किसी भगत सिंह जो है वो मोर्चे के आदमी नहीं थे या मोर्चे के व्यक्ति नहीं है, वो पूरे समाज के हैं। शहीद सबके होते हैं, पूरे समाज के। और इस शहीदी दिवस को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि एक बार पूरे समाज को बुला करके ये पूछ लिया जाए कि जो शहीदों ने सपना देखा था वो पूरा हो लिया कि वह पूरा होना बाकी है, और अगर पूरा होना बाकी है तो उसने पूरा कोई और करने आवेगा कि अपने खुद करना पड़ेगा। और वो कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर उन्होंने अपनी जान दी थी, और वो कौन से मुद्दे हैं जो अब हम लोगों को उठाने हैं। और जब हमने अब समाज को बताना है, जगाना है और इस मुद्दे पे आगे बढ़ाना है। बहुत से लोग कार्यक्रम के अंदर, कहीं ऐसा ना हो भाई कोई भाई अगर देवेंद्र तो नाराज है तो वो देवेंद्र की नाराजगी ने छोड़ के वो रविंद्र के साथ आ जाओ, जो रविंद्र तो नाराज है वो रविंद्र की नाराजगी छोड़ के देवेंद्र के साथ आ जाओ, जो सोनू भाई तो नाराज है वो हमारे साथ आ जाओ। जिसने जिस तरह नाराजगी आड़ा खड़े हो जाता है, न्यू ना सोचियो को फलाना उस वीडियो में था तो मैं तो उसके कारण कौन जाऊं। वो हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, यो आपका ये कार्यक्रम है, समाज का ये कार्यक्रम है, समाज की मदद से यो कार्यक्रम हो रहा है। तो समाज के लोग हैं, ये जितने साथी अपने मोर्चे के हैं, ये किसी संगठन के वो नहीं है। कदम सोचते हो कि भाई एक संगठन वाले लोग हैं, ये वो क्रांतिकारी हैं जो उस टाइम पे खड़े हुए थे जिस टाइम पे लॉकडाउन लग रहा था, सब कुछ बंद था। तो ये आने वाले टाइम में राजीव भाई का व्यवस्था परिवर्तन का सपना हो, चाहे अपने भगत सिंह का पूंजीवाद को खत्म करने का सपना हो, जो जल जंगल जमीन जन और जानवर, रोटी बेटी माटी, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म, इन सब चीज़ों के ऊपर जो आप बोलते आए हैं लगातार, वो दोबारा समाज में रिवाइज करने की बारी है कि किस तरह से आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करके इस अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो रविंद्र भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आप सब लोगों को संदेश दें और सबको बताएं कि भाई इस कार्यक्रम में आना क्यों जरूरी है। नमस्ते जी सभी साथियों को। देखिए, देवेंद्र भाई ने, सोनू भाई ने अपनी बात रखी है और बताया भी है कि क्यों आना जरूरी है। ये केवल ये मत मानना कि ये केवल जनता सरकार मोर्चा की या जो सोनू मालपुरिया का जो संगठन है, किसान मजदूर संगठन मालपुर के नाम से, ये लड़ाई या ये संघर्ष केवल इन्हीं का नहीं है।
आज आप ये देखिएगा, जो पानीपत के आसपास के जो लोग हैं, किन फैक्ट्रियों के चलते आपका जो ज़मीन का पानी है वो बर्बाद हो चुका है। पीने लायक आपके पास पानी नहीं बचा है, खेतों का बीज हमारा नहीं बचा है, पशुओं का बीज हमारा नहीं बचा है, इंसानों का बीज कितना खत्म हो चुका है ये आप लगातार देख ही रहे होंगे। अकेले पानीपत में 15 से 20 IVF सेंटर खुल चुके हैं। तो जो बात ये है कि अगर अब भी हमारा समाज, या हम चुप रहे, या हम अब भी ये मान के रहे कि ये तो भाई किसानों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, जनता सरकार मोर्चा की लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे समाज की है, अगर हम अब भी मौन रहे तो यकीन मानना कि आने वाले समय में हमारी जो नस्लें हैं, जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वो 100% गुलाम होगी। जो सपना उन आज़ादी के मतवालों ने देखा था इस देश को आज़ाद करवाने का, एक आज़ादी की लड़ाई अभी और बाकी है। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इन काले अंग्रेजों से जो सत्ताओं के अंदर बैठकर और तरह तरह की नीतियां लाकर हमें बर्बाद कर रहे हैं। या आप देखोगे कि अगर किसान अपने खेत में पानी चलाता है तो उसके यहाँ पर नए मीटर लगाए जा रहे हैं, और उस मीटरों के हिसाब से मतलब उनके ऊपर बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। उधर फैक्ट्रियों में मनमाने दाम पर वो पानी मतलब मनमाने वो अपना जो बिजली है वो मनमानी खपत कर रहे हैं। और अकेला यहाँ पर अगर जो मैं कुछ फैक्ट्रियों के भी देखूं, एक एक फैक्ट्री के अंदर 40-40 हॉर्स पावर की 4-4 मोटरें 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन चल रही है। और उसी पानी को फिर वो उसका जब वो केमिकल युक्त हो जाता है वो पानी, तो उस पानी को फिर वो रिवर्स बोर करके ज़मीनों के अंदर उतार रहे हैं। और आप देखोगे कि जहाँ पर अब हम समालखा के अंदर मौजूद हैं, यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वो केवल और केवल पानी के कारण मशहूर हुआ करती थी, लेकिन अब वो टेस्ट नहीं बचा है। पीने लायक पानी हमारे यहाँ नहीं बचा है। हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ से मात्र 5 से 10 किलोमीटर के ऊपर यमुना नदी बहती है। तो पूरे पानी को बर्बाद कर दिया है। गांव-गांव में कैंसर फैल रहा है। आप अगर झटी पर माछरली करह से मनाना डोडपुर, अगर आप बापोली या इन गाँव के लगभग 15-20 गाँव हैं, अगर आप इन गाँवों की जिक्र करोगे तो हर गाँव के अंदर, हर घर के अंदर कैंसर पहुंच चुका है, जिसका मात्र और मात्र एक ही कारण है कि ये जो जमीनों के अंदर जो गंदा पानी उतारा जा रहा है उसका। लड़ाइयाँ बहुत सारे लोगों ने लड़ी हैं। कुछ लोगों ने इस जब जमीन के पानी को लेकर जब ये लड़ाई लड़ते हैं तो कुछ फैक्ट्रियां मैनेज कर लेती है, कहीं सरकारों के दबाव में आके वो लोग चुप हो जाते हैं। अगर यहाँ पर गांव राम साथ देता है, समालखा वासी, पानीपत वासी अगर साथ देते हैं तो इस पानी की लड़ाई को भी यहाँ से लड़ा जाएगा। तो आप सब आइए, अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो इस 23 मार्च के कार्यक्रम में आना पड़ेगा। और समालखा को हम एक विशेष पहचान देने जा रहे हैं इस 23 मार्च के ऊपर। आप देखोगे कि समालखा के अंदर कोई भी एक विशेष स्मारक नहीं है। तो समालखा में फ्लाईओवर के नीचे हम शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा को स्थापित करेंगे और समालखा को विशेष पहचान देकर युवाओं में क्रांति का जोश जगाएंगे और बताएंगे कि आपकी लड़ाई क्या है। अब बटने का फायदा नहीं है। चुनाव आए थे, चुनाव के दौरान पूरा समाज बिखर चुका, ताना बाना बिखर चुका है, पूरे समाज का जातियों में बंट चुके हैं। अभी फिर से हम प्रयास कर रहे हैं पूरे समाज को एक करने का। तो आप सभी से आग्रह है कि 23 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप नई अनाज मंडी पहुंचिए और यहां से आने के बाद एक विशेष कॉल यहां से दी जाएगी और फिर अपने ग्राउंड के मुद्दों को उठाकर और सरकारों की नाक में दम भी किया जाएगा अगर वो नहीं माने तो, और शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। आप सब जरूर आइए, हम सब आपका इंतजार करेंगे। सोनू भाई का संगठन भी, जनता सरकार मोर्चा भी और अन्य बहुत सारे संगठन जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आप आइए, आपसे इसी आह्वान के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप आएंगे और हम आपका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद भाई।